को हिंदू लड़की को लेकर के इंस्पेक्टर फरार हो गया। जी हाँ दर्शकों, आपको आपके बेटे के ऊपर भरोसा है कि वो ऐसा की करने के लिए सोचा होगा कि उसको हिंदू से मुसलमान बनाने के लिए? हाँ, यही सब सोचे वहीं तभी न लिया ही गए हैं ना। हाँ। देखिए माता पिता खुद कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है मेरा बेटा शायद में सोचे वहीं कि चलिए अपने धर्म में ले चलिए कि ऐसा सोचे जब आपके लड़के ना। वो पांचवा सबसे छोटा था, मतलब सबसे छोटा लाडला बेटा भी इनका। आपको बता दे लाडला बेटा जो सबसे छोटा बेटा था वो भी आदिवासी लड़की से बताया जाता है कि प्रेम किया था, जिसके बाद उसकी हत्याएं हो गई थी। शमीम बतावत रहा आपका बड़ा बेटा। हाँ, कि लड़की के एक तमाचा जब मारे से तो लड़की से पूछे उसके साथ जाओगी, तो लड़की कैसा जाएंगी। तब 3-4 तमाचा मारे, फिर पूछे जाओगी कहीं नहीं, मना कर दी। नमस्कार दर्शकों, आप तो जानते ही हैं कि जिस तरह से आजकल प्यार होने लगा है लड़कों को लड़कियों को, अचानक से जल्दी से जैसे ही बड़े हुए कि प्यार मोहब्बत शुरू हो गया। पढ़ाई किए हों या ना किए हों, अच्छे से पढ़ना आता हो या ना आता हो, लेकिन हाँ प्यार करना उनको बहुत अच्छे से आने लगा है। चाहे लड़का हिंदू धर्म से हो चाहे मुस्लिम धर्म से हो, चाहे लड़की हिंदू धर्म से हो या मुस्लिम धर्म से हो, प्यार उनको करना ही है। इसी तरह से जहाँ पर मैं हूँ इस वक्त, इनके बेटे का नाम है मुस्तकिम को भी प्यार हुआ और मुस्तकिम ने जिससे प्यार किया वो गांव की ही लड़की से, और जब गांव की ही लड़की से प्यार किया और साथ ही साथ वो हिंदू धर्म की लड़की से प्यार करता है। और जानते हैं आप हिंदू धर्म की लड़की से प्यार करने का उसको क्या सज़ा मिला, आइए आपको बताते हैं। लड़के के माता पिता हैं, लड़के के पिताजी अंधे हैं, इनको दिखाई नहीं देता। इनकी माताजी हैं, ये भी हमेशा बीमार रहती हैं। और आपको बता दें कि आज वृद्धावस्था में किस तरह से इनको दोनों माता पिता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बेटे की वजह से। बेटे ने गलत कर दिया, जिसके बाद आज माता पिता को भी सज़ा मिल रहा है। माता पिता को वृद्धावस्था में इस वक्त जब हम लोग आए हुए हैं, ना तो इनको पानी देने वाला कोई है, ना तो खाना पूछने वाला कोई है। शायद अपने से बना रहे हैं, अपने से खा रहे हैं। एक और बेटे की बहू थी तो वो मायके भाग गई जब घर पे इनके पुलिस वाले आने लगे, क्योंकि इनका जो छोटा बेटा था वो तो मोहब्बत कर लिया और लड़की को हिंदू लड़की को लेकर के इंस्पेक्टर फरार हो गया। जी हाँ दर्शकों, इंस्पेक्टर आप सोच रहे होंगे इंस्पेक्टर क्यों कह रहे हैं, इंस्पेक्टर इनके बेटे का नाम था। वो इंस्पेक्टर हिंदू लड़की को लेकर के फरार होकर के लेकर चला गया और उसके साथ शादी करने के सपने देखने लगा। और यहाँ पर लड़की के घर वालों ने लड़के के खिलाफ लव जिहाद वाला मामला लगा करके उसके ऊपर FIR दर्ज करवा दिया। और फिर उसके बाद जब लड़के को पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है छानबीन करके, तब क्या होता है आइए माता पिता से जानते हैं। क्या नाम है आपका? रज्जब खान। आप लड़के के पिताजी हैं? हाँ। अच्छा ये बताइए कितना उम्र था लड़के का आपका? 26 साल। लड़के का नाम मुस्तकिम था उर्फ इंस्पेक्टर था। हमारा नाम धराए रहें अच्छा कि अच्छा हैं, ऐसा नाम धराए दें कि गांव वाले खुशहाल रहथिन हमेशा। दरोगा आपके बेटे का एक दरोगा और एक बेटा इंस्पेक्टर। दरोगा कहाँ है? वो है शमीम। कहाँ है? ससुरारी आज गए हैं। अच्छा, दरोगा ससुरारी है, ससुराल में। और इंस्पेक्टर जेल में है ना। क्या नाम है आपका? किताबुन। अच्छा, कितना उम्र है आपका? उम्र 60 पार है। इनका 60 है, आपका 65-64 हो साहब। इनका 64-65 होगा। सोचिए उम्र इतना उम्र हो गया है कि वृद्धावस्था एक तरह से देखा जाए तो आ ही गई है और कमज़ोर हो चुके हैं, आँख से दिखाई भी नहीं देता इनको। और आज इनके बेटे को जिस तरह से मोहब्बत हुई, क्या कहेंगे, क्या आजकल प्यार करना गुनाह हो गया है? बहुत गुनाह हो गया, बेहद गुनाह हो। क्या कहेंगे, क्या आपके बेटे ने जिस तरह से हिंदू लड़की से आपका बेटा प्यार किया था, बिल्कुल
क्या इसमें क्या आप लोगों ने बचपन से बच्चे को आपने सिखाया नहीं था कि गांव में बेटा गांव में रहना है, गांव की ही बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी जैसा मानो और उनको बुरी नज़र से मत देखो, आपने शिक्षा दिया था? बहुत दिए है साहब, बहुत बहुत दिया मगर लड़की बार कुदरत ने जब यहाँ पर लिख दे हाँ, तो के हटाओ। बहुत समझाते थे उसको। देखिए माँ बाप बहुत समझाते थे लेकिन फिर भी वो लड़का नहीं माना। वो इतना लड़का नालायक निकल गया, वो लड़का इतना गंदा निकल गया कि माँ बाप की इज्जत को ताड़ ताड़ कर दिया। वो लड़का एक भी माँ बाप का नहीं माना। लेकिन कहा जाता है कि सोचो कि गांव की बहन बेटियां अपनी बहन बेटियों की जैसी होती हैं, लेकिन वो तो गांव की बहन से ही बेटी से ही शादी करने का सपना देख रहा था। उससे प्यार कर लिया, उससे मोहब्बत कर लिया और फिर उसके बाद कब उसको लेकर उस लड़की को लेकर के फरार हो गया? अरे इतवार के रात में है। कितने तारीख को लगा? अब तारीख नहीं मालूम, इतवार की कई तारीख रही? करीब एक हफ्ते पहले। नहीं, एक इतवार। अच्छा, 14 दिन हो गए। 14 दिन हो गए ना? लेकर के फरार हो गया था। कहाँ लेकर चला गया था लड़का? अब सर पता नहीं कहाँ रहा कहाँ नहीं, मगर रेस्ट हुई हलिया है। हाँ, हलिया थाना। कितना दिन लड़का आपका लड़का हिंदू लड़की को लेकर के फरार था? 6 दिन। 6 दिन। हाँ, उसके बाद उसको पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा, उसका कॉल लोकेशन पे लगाकर ना? हाँ, देखिए उसको कॉल, उसका फ़ोन ट्रैक किया गया लड़के का पुलिस के द्वारा। जब ट्रैकिंग पकड़ गया तो फिर उसके बाद पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है। अच्छा ये बताइए कि लड़की का उम्र कितना था? 20 से खाली नहीं हुआ। 20 से खाली नहीं। हाँ। जब वहाँ से लड़की और लड़के को पकड़ के लाया गया यहाँ पर आपके थाने पर, नज़दीकी थाना जो है आपका, तो वहाँ पर लड़की लड़का क्या बोल रहे थे? लड़की से पहले सुने में आया ये समीम बतावत रहा। आपका बड़ा बेटा? हाँ, कि लड़की के एक तमाचा जब मारे से तो लड़की से पूछे उसके साथ जाओगी? तो लड़की कैसा जाएंगी? तब 3-4 तमाचा मारे, फिर पूछे जाओगी? कहीं नहीं। हाँ, वो मना कर दी थी। लड़की बालिग है। आपका लड़का कितना उम्र है? 26 साल बतावत है साहब। लड़की का उम्र कितना है? 20। लड़की का उम्र 20 साल है, लड़के का उम्र इनके 26 साल है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों ही बालिग थे, लेकिन फिर भी इनका आरोप है कि पुलिस वाले लड़की को जो है दबाव दिए लड़की को कि ना जाओ, इस वजह से ऐसा हुआ है। इस वजह से लड़की ने मना कर दिया। हाँ, मार खाने पर मना हो गई। तो अच्छी बताइए, अब जिस तरह से आपका बेटा चला गया है, अब इस पर क्या कहना चाहेंगे? जेल चला गया है, हम यही चाहते हैं साहब कि सज़ा मिले तो दोनों को मिले। दोनों लोगों को मिले। गलती दोनों के बाद। गलती दोनों लोग की। हाँ ना? हाँ। अच्छा, क्या आपका बेटा उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए लेकर गया था? उनको हिंदू से मुसलमान बनाने के लिए लेकर गया था और प्रेम जाल में फंसाया था क्या? अब सर यही बातें रही कि दोनों अपन राजीनामा लिखौते और का बताइए। हाँ, शादी करे चाहत रहा। शादी करना चाह रहा था। हाँ। कैसे आपको पता चले कि उसी को पसंद करता था लड़का आपका? हम इसलिए अब समझ में आवा था कि हम 7 शादी होकर लगा चुके। हाँ। कुल लड़की फेल कई थे। अच्छा, हर जगह फेल करते थे। हाँ, सिर्फ गांव की हिंदू लड़की शादी करना चाहता था। उसी के वजह से पूरी लड़की फेल हो जाए। अभी रोक लगाई देख, फांसी लगाए ले बिया आत्महत्या कैले भाई। आत्महत्या कर ली। हाँ हाँ, लड़की बोलती थी, इसीलिए वो कहीं शादी भी नहीं करता। हाँ, यही वजह से दिन तारीख बंधा किया जवाब दे दे। हाँ, सोचिए ऐसा हुआ था और आखिर वो लड़का 7 लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया बस गांव की हिंदू लड़की के लिए। सोचो, आप सोच सकते हो, इंस्पेक्टर ने 7 लड़कियों को रिजेक्ट किया था, मुस्लिम लड़कियों को रिजेक्ट किया था, उनसे शादी ना करने के लिए रिजेक्ट कर दिया था कि हम हिंदू लड़की से ही शादी करेंगे, गांव की हिंदू लड़की से शादी करेंगे। क्या वो बहुत खूबसूरत थी जिस लड़की से शादी? बेकार हुआ सर, बहुत बेकार हुआ। बस उससे प्यार हो गया था उससे। हाँ, जब दिल लगा सरी से तो परी कौन चीज है। जब दिल लगा सरी से, हाँ, सड़ी से यानी सरही से, हाँ,
तो परी कौन चीज़ है। ये देखिए चाचा ने बोल दिया। हाँ हाँ साहब हाँ, यही के मारे तो शादी अपन नहीं करते रहे, यही फोन नहीं करते रहे हमेशा। आपको कब पता चला कि आपका लड़का गांव की ही लड़की के साथ जो है अफेयर में है, उसको क्या कहते हैं उसके प्रेम में हो गया है और कहीं ना कहीं उसके साथ भाग भी सकता है? कब आपको पता चला कि आपका लड़का उससे बात करता है? अब साहब हम यही बतावत है कि फ़ोन से फैले बात करे, अंदर हमारे बच्चन के लगे करबई न करे। हाँ अपन बाहर बतलाएं। हाँ गांव वालों ने, क्योंकि गांव में कानाफूसी होती है, तो क्या आप कानाफूसी हुई थी तो आपके कान तक नहीं गया ये बात? नहीं, काना फूसी नहीं सुना। नहीं सुन भाई, नहीं भाई कि कैसे बतियाता है कैसे नहीं, कुछ नहीं क्यों बताऊ भाई ने भाई, नहीं उसकी माई बाप ने कुछ नहीं क्यों बताऊ भाई ने भाई कि तुम्हारा लड़का फोन करता है। आज उसको प्यार करने की कितनी बड़ी सजा मिली आप कहेंगे? हाँ प्यार ना किया हो तो ठीक रहता। हाँ साहब यही से तो रोत है, यहाँ की बाप के नहीं आए हमारे कि अब यही की वजह से ये शादी कुल कैंसिल। हाँ, इसी लड़की की वजह से शादी हर जगह कैंसिल करता था। हाँ अच्छा, सुने हैं कि आपकी लड़की का शादी भी, लड़के का शादी भी लगा था कहीं? हाँ सर, कहाँ लगा था? भंडारा। भंडारा लगा था। हाँ 20 तारीख बंद के रहता है, 20 नवंबर तारीखों बंधा हुआ। हाँ बारात के। अच्छा, कुछ हो भी गया था? हाँ क्या कार्यक्रम हो चुका था? अरे मंगनी संगनी जौन हो चुका था। हाँ रस्म जौन होत है, खाली बारात आवे जाए के बाद बस। अच्छा, ये और रस्में हो चुकी थी, सगाई वगाई हो चुका था, सब कुछ हो चुका है। देखिए सगाई भी हो चुका था, इंस्पेक्टर की सगाई भी हो चुकी थी, मुस्तकिम की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इंस्पेक्टर हिंदू लड़की से ही प्यार करता था और यही कारण है कि हिंदू लड़की को लेकर के उसके घर से फरार हो गया। और जब फरार हो गया तो फिर उसके बाद घर वालों ने, लड़की के घर वालों ने उसके खिलाफ़ जा कर के थाने पर तहरीर दिया और जब उसको पुलिस ने पकड़ा तो उसके खिलाफ़ तमाम तरह के धाराओं में मुकदमा दर्ज करा करके उसको जेल भेज दिया गया। और लड़की से ये इनका आरोप है कि लड़की से ये बुलवा दिया गया कि हम उसके साथ नहीं जाना चाहते। सोचो, और अब लड़का इनका जेल में है और ये माता पिता इस तरह से परेशान है। अभी इनके 2 बेटे और हैं, जो मतलब एक बेटा जेल में है और 2 बेटे कमा खा रहे हैं और 2 बेटों की और मौत इनके हो चुकी है। 2 बेटों की आपके जो मौत हुई थी, सुने हैं कि उनका भी प्रेम प्रसंग में हत्या हुआ था। एक बेटा के सुना, आपका एक बेटा जिसका प्रेम प्रसंग में हत्या हुई थी, गांव की ही लड़की से वो भी प्यार किया था क्या? अब हम ओके जाना नहीं, मगर ये सुनाई में आवे कि फलाने की लड़की से प्यार करता रहा। अच्छा, गांव की कहा जाता है आदिवासी लड़की से किसी से प्यार करता था। हाँ, सोचिए गांव की ही वो किस नंबर पे था? 5वां। वो 5वां सबसे छोटा था। मतलब सबसे छोटा लाडला बेटा भी इनका, आपको बता दे, लाडला बेटा जो सबसे छोटा बेटा था वो भी आदिवासी लड़की से बताया जाता है कि प्रेम किया था, जिसके बाद उसकी हत्याएं हो गई थी। हालांकि ये साबित नहीं हो पाया था, ये साफ नहीं हो पाया था कि उसकी हत्या आदिवासियों ने ही किया, लेकिन हाँ, आपका बेटा आदिवासी लड़की से प्यार जरूर करता था ना। अब ये सुनने में आया है आप? हाँ देखिए, ये सुनने में आया है, ये सुनने में आपको भी आया था? हाँ वो भी आदिवासी लड़की से प्यार करता था। हाँ, सुनने में ये सब आया कि हम तो जानते ही नहीं रहे, पहले बतावत गए होते तो हर कित की कहा जाते बेटा हुआ। तो बच्चों पर आप लोग क्यों ध्यान नहीं दिए? आपको अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए था। हमें कम से कम 15 साल हो गए अंधा हो गए। अच्छा, आप अंधे हैं? सोचिए, पिता अंधे हैं और पिता के अंधे का ही फायदा उठा करके बेटे इतना गलत किए और आज उनको सज़ा मिल रही है उनके गलत करने की। शायद आपको दिखता है, लेकिन आप क्या ऐसा मना नहीं की? अरे मना बहुत करते रहे साहब, नसीब में जो लिखा रहा था। उस लड़की का, जिस लड़की से, आदिवासी लड़की से आपका 5वां बेटा, सबसे छोटा बेटा प्यार करता था, वो कहाँ है इस वक्त? वो लड़की, शादी हो गई होगी उस लड़की की? शादी हो गई है। सोचिए, उस लड़की की शादी हो चुकी है और ये लड़का, अभी जो लड़का बगल के ही, पड़ोस की ही हिंदू लड़की को
प्रेम करके लेकर गया था, फरार होकर लेकर गया था, जिसके बाद पुलिस ने पकड़ लिया दोनों को और पुलिस ने इनके बेटे को तमाम तरह की धाराओं में, जिस तरह से होता है ना कि लव जिहाद वाला एंगल लगा करके उसमें जेल भेज दिया गया। क्या लगता है आपको, प्यार सही है, मोहब्बत करना ठीक है? और क्या उस वक्त मोहब्बत करना ठीक है जिस वक्त आप अलग धर्म से हो, लड़की अलग धर्म से है? भले ही हम मानते हैं कि हमारे संविधान में, हमारे लोकतंत्र में ये बताया गया है कि आप किसी भी जाति, धर्म और मज़हब से हैं, आप अगर बालिग हैं, वयस्क हैं, तो आप अपने मन मर्जी से शादी कर सकते हैं। लड़के लड़की मन मर्जी से शादी कर सकते हैं, किसी भी जाति धर्म को हों। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज भी गांवों में ये सिस्टम नहीं चलता है? ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम शहरों में चलता है। गांव में आज भी ये सब चीज़ों को नहीं माना जाता, इसको दरकिनार कर दिया जाता है। और लड़का जब ऐसा करता है प्यार मोहब्बत, तो उसको प्रेम प्रसंग और साथ ही साथ लव जिहाद वाले मामले में फंसा दिया जाता है। ऐसा है, इनका आरोप लगा रहा है। क्या लगता है आपके बेटे के ऊपर लव जिहाद वाला एंगल जो लगाया गया है, फंसाया गया, वो जो है बेबुनियाद है? आपका बेटा धर्म परिवर्तन करा रहा था क्या लड़की? नहीं बताओ नहीं आदि देखें। अच्छा, आपका बेटा धर्म परिवर्तन कराने के लिए लेकर गया था क्या लड़की को? अब ऊपर वाला जान है साहब, हम क्या बताइए। आपको नहीं पता? नहीं। आपको लगता है कि आपका बेटा उसको जो है हिंदू से मुसलमान बनाने के लिए लेकर गया था लड़की को? हमको नहीं पता है साहब, कुछ पता ही नहीं। आपको आपके बेटे के ऊपर भरोसा है कि वो ऐसा की करने के लिए सोचा होगा कि उसको हिंदू से मुसलमान बनाने के लिए? हाँ, यही सब सोचे वहीं तभी न लिया ही गए हैं ना। हाँ, देखिए, माता पिता खुद कह रहे हैं कि हाँ, हो सकता है मेरा बेटा शायद में सोचे वहीं कि चलिए अपने धर्म में ले चलिए कि ऐसा सोचे जब आपके लड़के ना। देखिए, इनके बेटे खुद, माता पिता खुद बोल रहे हैं कि हमारा बेटा शायद धर्म परिवर्तन कराने के ही आड़ में, कराने के ही मकसद से उस लड़की को, गांव की लड़की को, हिंदू लड़की को लेकर गया और धर्म परिवर्तन कराने के लिए, और फिर उसके बाद उसको प्रेम जाल में फंसाया था। हाँ ना, प्रेम जाल में फंसा करके धर्म परिवर्तन के मकसद से लेकर गया था। क्या ऐसा करना चाहिए? ये तो गलत है। इतनी आदत हो गई कि लड़की क्यों भाग गई हमारे लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं। अच्छा, लड़की आपके बेटे को फ़ोन करती थी बार बार? हाँ, फ़ोन करत रहे, मगर हमारा लड़का बतिया ही नहीं दें। कही किसे बतिया था भैया, यहाँ आओ, चला जाए देखे इंदारा रहे, वहीं बतियात रहे। अच्छा, इसे मतलब आपका बेटा आप लोगों के गैर मौजूदगी में, जब आप लोग नहीं देखते थे, तो वो उस लड़की से बातें करने लगता था ना। सोचिए, ऐसा होता था। क्या वो लड़की की भी गलती है उसमें देखा जाए? गलती है लड़की की। क्या गलती है? कि बात काहे फ़ोन करे हमेशा? उसको नहीं करना चाहिए था। हाँ, उसको तो पता था कि मुसलमान है, फिर भी करती। हाँ, यही से हमारा कहा थी, बहुत गलती है कि काहे फ़ोन करे ना। फ़ोन करती हमेशा, खाना खाई तब, सोवत रही तब। हाँ, हर वक्त ये लड़की परेशान करते रहे। क्या आप आप जो है लड़की को भी एक आध बार मना की थी कि आप हमारे बेटे से मत बात किया करो? जनता नहीं, लड़की को कभी मना नहीं? जनता ही नहीं रही कि लड़की से बात करती। तो वहाँ बढ़न गए ना, तब जाए के पता मिली है कि गांव के कौन लड़की है, बताएं ना वो, तब जा नहीं पावा जौन भाग गए। यहाँ तब मना की थी लड़की को आप? अरे वही दिन तो कांड हो गया, वही दिन ऐसा हो गया। हाँ, हो गया। सोचिए, जब पता चला कि ऐसा है, जब बच्चे को समझाने की बारी आई, तो पता चला कि वो फरार हो चुका है उस लड़की को लेकर। क्या लगता है आपको कि एक हाथ से ताली बजाने पर बजेगी, या फिर इसमें कहीं ना कहीं दोनों की गलतियां हैं? लड़की का उम्र कितना होगा? 20 साल। लड़की का उम्र कितना है? लड़की 20 साल। हाँ, और आपके लड़के का 26 साल। देखिए, लड़की का उम्र 20 साल, लड़के का उम्र 26 साल। तो इसमें देखा जाए तो बालिग हैं दोनों, लेकिन फिर भी
इसको जिस तरह से लव जिहाद वाला एंगल लगा करके लड़के को अंदर भिजवा दिया गया है, आप तो समझ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इसी स्थान पर कोई हिंदू लड़का होता या मुस्लिम लड़की होती, दोनों एक साथ होते, तो क्या ये मामला आपको दिखता? आपको दिखता? आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। बाकी आपसे यही कहेंगे कि आपका बिना सोचा समझा एक निर्णय, एक फैसला आपके माता पिता को परेशानी में डाल सकता है। तो कोई भी कदम उठाओ, कोई भी फैसला लो, सोच करके विचार कर लो। अगर आप इस तरह से गांव की ही लड़की से मोहब्बत करने लगेंगे, गांव की ही लड़की से प्यार करने लगेंगे, उसी के साथ घर बसाने का प्रयास करेंगे, सोचने लगेंगे, और साथ ही साथ उस वक्त जब लड़की दूसरे धर्म की हो, तो क्या लगता है आप सही कर रहे हो? नहीं, हाँ, गलत कर रहे हो। गलत है। तो कोई भी निर्णय लो सोच समझ के लो। कास्ट हो गलत है। गलत है हाँ ना? हाँ। गांव में ही शादी नहीं करना चाहिए। नहीं, गांव की ही लड़की को बहू नहीं बना सकते, क्योंकि गांव की लड़की बहन की जैसी होती है बिल्कुल ना। हाँ। देखिए ऐसी बात है, और हम यही कहेंगे, इधर सट जाइए, इधर 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 इधर, हम यही कहेंगे, तो अंधे हैं इनको अंधे हैं, इनको नहीं दिखता, अंधे हैं इनको नहीं दिखता। हम यही कहेंगे कोई भी फैसला करो तो सोच समझ के। हम तो यही कहेंगे लड़कों को, ख़ास तौर से युवाओं को या लड़कियों को भी, कि गांव में प्यार मत करो, क्योंकि गांव में प्यार आपका ना आपके माता पिता को बदनामी की कगार पर लेकर के आएगा, और आपकी ज़िंदगी हमेशा नर्क हो जाएगी, और आप ज़िंदगी भर के लिए ताने सुने जाओगे, और आपके माता पिता जब तक जीवित रहेंगे उनको भी ताना मिलेगा। मत करना प्यार, हो सके तो मत करना प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद।